बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। चेयरमैन तहरीक इंसाफ कौन होगा? इमरान खान की जगह पर कौन तहरीक इंसाफ का चेयरमैन बनेगा? इस हवाले से हम आपको तफसील से आगाह करेंगे और यह भी बताएंगे क्या पाकिस्तान की सियासी तारीख में ऐसी तारीख तो नहीं दोहराई जा रही कि जिस तरह मोहतरमा फातिमा जना सियासत के मैदान में आई थी, पीपल्स पार्टी में बेनजीर भुट्टो और नुसरत भुट्टो मैदान में आई थी और मुस्लिम लीग नून में एक वक्त के तौर पर मोहतरमा कलसूम नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ भी सियासी मैदान में आए। अब वो कौन खातून होगी जो तहरीक इंसाफ की क़यादत की अहल होगी या कोई और शख्सियत होगी जो तहरीक इंसाफ की चेयरमैनशिप पर आएगा? इस हवाले से हम आपको तफसील बताते हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम अपने दोस्तों से दरख्वास्त करते हैं कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो हमें नए सुनने और देखने वाले भाई हैं उनसे भी दरख्वास्त है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हम आपको बताते हैं कि अगर इमरान खान को किसी और मुकदमे में कोई सजा हो जाती है और वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन नहीं रहते तो फिर कौन होगा जो तहरीक इंसाफ की चेयरमैनशिप पर आएगा? हमारे ज़राए के मुताबिक अभी तक जो नाम फाइनल हो रहे हैं उनमें अभी तक 3 नाम फाइनल हो चुके हैं, जिनमें मोहतरमा अलीमा खान जो कि इमरान खान की हकीकी बहन है, सदर पाकिस्तान मोहम्मद आरिफ अलवी और इसके साथ साथ अली मोहम्मद खान साहब का नाम भी सामने आया है कि अगर इमरान खान को कहीं किसी और केस में सजा हो जाती है और वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन नहीं रहते तो फिर इन तीनों में से एक शख्सियत चेयरमैन तहरीक इंसाफ होगी। और इसमें हमारे ज़राए के मुताबिक अभी तक जो फार्मूला है उसमें अलीमा खान के पॉइंट सबसे ज्यादा है क्योंकि वो इमरान खान की हकीकी बहन है। बहरहाल ये तो आने वाले दिनों में वाज़ेह हो जाएगा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ, अगर इमरान खान चेयरमैन तहरीक इंसाफ नहीं रहते तो फिर चेयरमैन तहरीक इंसाफ अलीमा खान होती हैं, मोहम्मद आरिफ अलवी होते हैं या अली मोहम्मद खान साहब। इस बारे में भी ये बात कंफ्यूजन है क्योंकि अलीमा खान तो इमरान खान की हकीकी बहन है, उनके मुताल्लिक तहरीक इंसाफ के कारकुनान नरम गोशा भी रखेंगे और उनको इमरान खान ही समझेंगे, जबकि मोहम्मद आरिफ अलवी का नाम भी सामने आया है। लेकिन हो सकता है कि जिस तरह इमरान खान ने उन पर नाराजगी का इजहार किया, दुख का इजहार किया और मायूसी का इजहार किया, हो सकता है कि वो इस कैटेगरी में ना आ सके। लेकिन कुछ चीजें ऐसी मौजूद हैं कि अगर उनको जिम्मेदारी सौंप दी जाए। ताहम एक तीसरा नाम जो सामने आया है वो अली मोहम्मद खान का है। अली मोहम्मद खान भी इमरान खान के साथ जुड़े रहे और उनकी शख्सियत को तहरीक इंसाफ के लोग और कारकुनान पसंद भी करते हैं। एक वक्त वो था जब वो अकेले कौमी असम्बली में बैठे थे और इत्तेहादी हुकूमत को फेस किया था। बहरहाल ये तो आने वाले चंद दिनों की बातें हैं कि आगे क्या होता है। बहरहाल ये जो चैनगोइयां चल रही हैं कि अगर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ना रहे तो फिर अलीमा खान, मोहम्मद आरिफ अलवी और अली मोहम्मद खान इस चेयरमैनशिप आ सकते हैं। और इस सिलसिले में एक सीनियर सियासतदान, एक साबिक वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात मोहम्मद अली दुरानी, उसका भी बहुत अहम रोल है। वो कई दिनों से भाग दौड़ कर रहे हैं, मुख्तलिफ सियासी दानों से मुलाकात कर रहे हैं। इस सिलसिले में उन्होंने 2 मुलाकातें मोहम्मद आरिफ अलवी से भी की हैं और कहने वाले कह रहे हैं कि वो इसमें पैगाम रसां का किरदार अदा कर रहे हैं कि इमरान खान को इस बात पर राजी किया जा सके कि अगर इमरान खान नहीं होते, इमरान खान खामोश होते हैं तो फिर उनकी जगह पर तहरीक इंसाफ का एक नया चेयरमैन लाकर तहरीक इंसाफ की सियासत को जिंदा रखा जाए। अब देखना यह है कि इमरान खान अपने फैसले पर डटे रहते हैं या किसी और को चेयरमैनशिप देना चाहते हैं। ये
आने वाले दिनों में वाज़ेह हो जाएगा। लेकिन अभी तक तो जो अलीमा खान ने भी मुलाकात के बाद बताया था कि इमरान खान अपने फैसलों पर डटे हुए हैं, हो सकता है कि ये सब क्या आराइयां ही रह जाएं, लेकिन एक तारीख रकम जरूर होगी। अगर अलीमा खान चेयरमैन तहरीक इंसाफ बिलफर्ज बन जाती हैं तो वो तारीख ये होगी कि एक वक्त था कि 60 की दहाई में मोहतरमा फातिमा जना कायद मोहम्मद अली जना की हमशीरा वो भी सियासी मैदान में आई थी, उन्होंने सदारती इलेक्शन लड़ा था। इसी तरह जब जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी दी गई तो उसके बाद मोहतरमा नुसरत भुट्टो और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद ने पीपल्स पार्टी को लीड किया और पीपल्स पार्टी को बहुत मौसर अंदाज में लीड किया। और जब 1999 में मुशर्रफ ने टेक ओवर किया और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और दिगर खानदान के अफराद शहबाज शरीफ सऊदी अरब चले गए और कुछ जेलों में बंद हुए, तो फिर मोहतरमा कलसूम नवाज मैदान में आई थी और उन्होंने तहरीक चलाई थी। और ये उनकी तहरीक का ही असर था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान की जेलों से सऊदी अरब चले गए। और इसी तरह मरियम नवाज ने भी जब मौजूदा हालात में मुस्लिम लीग नून गर्दाब में आई तो मरियम नवाज ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, बल्कि मरियम नवाज ने मुस्लिम लीग नून के कारकुनान को अपने गिर्द जमा किया। और आज भी वो ऐसी करिश्माती शख्सियत हैं जिन्होंने मुस्लिम लीग नून को बुरहान से निकालते हुए पंजाब के ज़िमनी इलेक्शनों में कामयाबी भी दिलाई थी। और इसी तनाजुर में देखा जाए कि अगर इमरान खान वाकई चेयरमैन तहरीक इंसाफ नहीं रहते और अलीमा खान बन जाती हैं तो फिर वही माजी की तारीख सामने आएगी कि जिस तरह फातिमा जना, नुसरत भुट्टो, बेनजीर भुट्टो शहीद, कलसूम नवाज, मरियम नवाज ने सियासत की अपनी पार्टी को जिंदा रखा, इसी तरह अगर अलीमा खान चेयरमैन बन जाएंगी तो फिर वो शायद तहरीक इंसाफ को उन्हीं खवातीन की तरह जिंदा रखने में कामयाब हो जाए। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज, अल्लाह हाफिज।